शारिक को कह अपनी माँ को भेजे हमारे घर। उनके आने से एक आध दिन पहले बता देना मुझे, हाजी साहब से बात करूंगी। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही है? अम्मी जी, आप सच कह रही हैं ना? आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? पहले मजाक किया कभी के साथ। अम्मी जी आप बहुत अच्छी, सच में बहुत अच्छी। क्या लगता था तुझे मैं मोहब्बत नहीं करती तुझसे? ना एक माँ से ज्यादा किसी को फिक्र हो सकती है बेटी की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि आपने हाँ कर दी। मुझे वैसे यकीन हो गया है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। देखिए, अपनी पसंद पे तेरी पसंद को तरजीह दे रही हूँ। अब तो भी मान रखना मेरा, कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करना कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। अम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। और बात सुन, अभी हाजी साहब से या सुमैर से बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? सुमैर का पता है ना, उसे पता चल गया तो वो उल्टा बात समझने के बजाय हंगामा शुरू कर देगा। फिर मैं हाजी साहब को मना नहीं पाऊंगी। अम्मी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा। बल्कि अगर अब आप मेरी जान भी मांगेगी ना तब भी पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा चल बस ना, हर वक्त एक ही बात लेके बैठ जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम निशा को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ। अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी वो। सॉरी मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली बात ही है, निशा शॉपिंग में बहुत टाइम लगाती है। देखिए मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसे कोई चीज़ पसंद आती ही नहीं, वो बोर कर देती है। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं कर सकता, ये आप ही देखें। मेरे पास और बहुत से काम है करने के लिए, टाइम कहाँ है मेरे पास। अगर मैं शॉपिंग में लग जाऊंगी तो बहुत सारे काम ऐसे ही रह जाएंगे। लेके तो तुम्हें ही जाना होगा बस। तो मॉम फिर आप ऐसा करें ना कि कोई और काम मेरे ज़िम्मे कर दें, वो मैं खुद देख लूँगा, लेकिन मैं निशा को शॉपिंग पे नहीं लेके जाऊँगा। और देखें अगर आप ये काम नहीं कर सकती ना, फिर आप निशा को छोड़ें, जो कुछ भी लेना है ना वो आप खुद ही लें। ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। अगर मेरी लाई हुई चीज निशा को पसंद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? बेटा हर इंसान की अपनी पसंद होती है, अब बार बार चीजें चेंज तो नहीं हो सकती, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैं देख लेता हूँ। ओके अच्छा सुनो, जब उसे तुम शॉपिंग पे ले जाओ ना अपने साथ और वो देर लगाए शॉपिंग में, तो प्लीज उस पर गुस्सा मत करना। For God's sakes मॉम, इस घर में आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिना वजह का गुस्सा उस पर करता हूँ? मैं पागल लगता हूँ क्या? तुम्हारा गुस्सा है भी तो बहुत बुरा ना। बेटा देखो, तुम अब नई जिंदगी अपनी शुरू करने जा रहे हो तो इन सब चीजों का तो ख्याल करना पड़ेगा ना। देखिए मॉम, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मुझसे ज्यादा उसका ख्याल किसी को नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? मैं कमरे में जा रहा हूँ, फिर निशा के पास जाऊंगा। ओके मारिया, 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 मेरी बहन रुको तो। क्या हुआ है? मैं आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं वो तो तुम्हें देख के ही लग रहा है, लेकिन बताओ तो बात क्या है? तुम कैसी दोस्त हो? तुम्हें मेरी शक्ल से पता नहीं चल रहा कि मैं क्यों खुश हो सकती हूँ? शारिक के लिए अम्मी जी मान गई है। क्या? हाँ, और तो और अम्मी जी ने ये भी कहा कि शारिक से कहो अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए भेज दे। मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है, लेकिन खुशी से ज्यादा हैरत हो रही है इस बात की कि बड़ी मामा मान कैसे गई। अरे कैसे ना मानती, बेटी हूँ मैं उनकी, मोहब्बत करती है मुझसे। काश मेरी मामा भी जिंदा होती। अरे तुम टेंशन मत लो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा सुनो, एक काम और कर दो, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दोगी? मुझे शारिक से पूछना है कि वो अम्मी जी को कब भेजेगा रिश्ते के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो बात कर।
यहाँ बात नहीं कर सकती, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। हम बेटी किचन में। चाहो आ गई। यार for God's sake तुम्हारा मसला क्या है? हाँ मतलब डे बाय डे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे नखरे बढ़ते जा रहे हैं। बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे नहीं जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। नहीं लेकिन क्यों नहीं जाना? ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या मतलब क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार? तो मैं हर बात बताऊं तुम्हें? हर बात बताने की होती है? मेरी जान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? नाराज हो मुझसे? नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ऐसी कोई भी बात नहीं। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। अच्छा मगर कभी ऐसा भी तो नहीं हुआ ना कि तुमने मुझसे कोई बात शेयर ना की? चलो बताओ क्या बात है? निशा मेरी जान क्या हो गया यार? खामोश क्यों खड़ी हुई? देखो निशा एक बात अपने माइंड में डाल लो कि एक नया रिश्ता स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों की दोस्ती खत्म हो जाए। चाहे हम जिस टाइप के भी रिश्ते में बांधे जाएंगे हमारी दोस्ती वैसी रहेगी जैसे आज है। और ये मेरा वादा है तुमसे। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम हमेशा दोस्त ही रहें। और अगर ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। पक्की बात है ना? चलो ठीक है इंतजार रहेगा। एनीवेज कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे अमार को भी ड्रॉप करने जाना है। अमार कहाँ जा रहा है? वही तो यूजुअल जहाँ वो हमेशा जाता, 3 दिन की तबलीग, तो उसे वाइन छोड़ने जा रहा हूँ। एनीवेज जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए ना तो मुझे बताना, फिर हम शॉपिंग कर चलेंगे। ओके? यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कुरली खाओगी? कुरली लेके आओ शाम में। ए चल आगे बढ़। हाँ वो पागल बच्चा है। ए ए क्या रख इसको? किससे पूछ के उठाया है? एक दूंगा सीधा हाथ का। चल निकल। अरे क्या बदतमीजी इसमें, क्या हो रहा है? अबू जी आपको नहीं पता है, रोज आ जाता है, कोई ना कोई चीज उठा के ले जाता है, पैसे भी नहीं देता। बुरी बात है, एक स्पेशल बच्चा तुम मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हो। क्या चाहिए तुमको? ले लो। अबू जी क्या किया है आपने? ये आदतें खराब हो जाती हैं ऐसे। रोज आएगा कोई ना कोई चीज उठा के ले जाएगा, पैसे भी नहीं देगा अब ये। अरे बेटा इसमें आम बच्चों की तरह समझ बूझ अक्ल नहीं है। होती तो ये भी पैसे लेके आता है, ऐसे ना करता। अबू जी हमारा क्या कसूर है इसमें? कौन से सुखाब के पर लगे हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई छिपा थोड़ी खोली हुई है। ये तुमसे और मुझसे बहुत बेहतर है। अच्छा ये किसने कह दिया आपको? क्या हमारा रब कहता है। देखो ये जो बच्चे ज़हनी तौर पे माजूर होते हैं ना, ये मेरे रब के नजदीक बहुत अहमियत रखते हैं। इनका न कब्र में पूछगछ होगी न आखिरत में हिसाब किताब होगा। जब वो इतनी रियायतें इतनी मोहब्बत देता है तो हम कौन होते हैं कि इनसे बुरा समझें? पता नहीं रब को क्या मंजूर है, क्या खसूसियत है। ये मेरे रब के VIP, दुनिया के VIP के लिए तो सड़कें खाली करके खड़े हो जाते हैं हम। इनका थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकते?
दिए जाओ दिए जाओ। निशा, दानिश नीचे। मैं जानती हूँ यहाँ दानिश से नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। मेरे लिए हर वो वक्त बहुत कीमती होता है जो मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ, जिसमें तुम मेरे सामने होते हो। तुम क्यों खुद को और मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो? तुम्हें इसी चीज की फिक्र है ना कि अगर सबको पता चल गया तो सब तुम्हें ब्लेम करेंगे। फिक्र नहीं करो, मैं हर चीज अपने आप पे ले लूंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर उंगली उठाए, कोई तुम्हें कुछ भी कहे। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी अपनी जात मेरे लिए। मैं जानती थी कि मैं तुम्हें इतनी भी बुरी नहीं लगती जितना तुम इजहार करते हो। तुम बात का गलत मतलब ले रही हो निशा। तुम अपने दिल को इजाजत तो दो। मुझे यकीन है कि वो भी मेरा हो जाए। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात तुम्हारे जहन में आई कैसे। शैतान का वसवसा है और कुछ नहीं। मेरे लिए भी दुआ करना कि जो मैं चाहती हूँ वो मेरा हो जाए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें वो दे जो तुम्हारे हक में बेहतर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दादी के साथ साथ तुम भी मारिया में इंटरेस्टेड हो? हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और शायद मेरा ये जवाब तुम्हारी तसल्ली के लिए काफी है। खुदा हाफिज। जी बड़े पापा, आप बुलाया आपने? बेटा, ये लो, ये रख लो तुम्हारा जेब खर्च। ये किस लिए? बेटा जेब खर्च है, रख लो। मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें जरूरत नहीं है, मगर जब बड़े कुछ देते हैं ना तो इनकार नहीं करते, ले लेते हैं, उनका मान रखते हैं। तो शाबाश बेटा। क्या बात है, खुश हो तुम? हाँ, पता है जिंदगी में जब जो चाहे ना वो मिला मुझे। खुशी तो तुम्हारी बनती है। जाहिर है मारिया जैसी लाइफ पार्टनर तुम्हें मिल रही है, तुम जैसे मैट्रिक फेल को। मुझे पता है मेरी तालीम क्या है, ठीक है, ज्यादा जताने की जरूरत नहीं है। अरे डिग्री विग्री क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। पर्सनैलिटी होनी चाहिए बंदे की, ठीक है। ये मोहल्ले की सब लड़कियां ये मुतासिर हैं तुम्हारे भाई से। मुतासिर है या बेजार है? तुम्हारी जबान बहुत चलती है। अम्मी ठीक कहती है कम बोला करो, ठीक है, कम बोला करो। अम्मी तो बहुत कुछ कहती हैं, कभी उस पर भी अमल कर लिया करो। वैसे एक बात कहूं? नहीं। मैंने तुमसे इजाजत थोड़ी मांगी, मैं तो कहूंगी। फिर पूछ क्यों रही थी? कहो। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, क्योंकि मारिया इस रिश्ते से खुश नहीं है। किसने कहा तुम्हें? मैं जानती हूँ, मारिया शुरू से ही इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। हाँ तो कोई बात नहीं, अम्मी भी नहीं थी राजी, अब हो गई है ना।
फालतू बातें मत सोचा करो, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने। मैं ठीक कह रही हूँ, लड़कियों का अगर रिश्ता होता है तो वो बहुत खुश होती है, उनके चेहरे से पता चल जाता है। तुम्हें मसला क्या है? मेरा और मारिया का मामला है, ठीक है? तुम अपने काम से काम रखो, चलो। तुम्हें सच बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। लगता है तुम्हारी आदत सी हो गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वहां क्यों खड़ी हो, मेरे पास बैठो आके। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हें पता, मैं अम्मार से रोज तुम्हारा जिक्र करती हूँ। बस अब तो यही दिल चाहता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। आप मेरा इंतजार मत किया करें। इसीलिए तो हमेशा के लिए बेटी बनाना चाहती हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं आती हूँ। ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मेरी बेटी होती तो मैं उसको देती, लेकिन लगता है कि अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम अम्मार की दुल्हन बनकर आओगी ना, बस उस वक्त का इंतजार है। अम्मा जी, आपको तबस्सुम बीबी बुला रही है। कुछ ख्वातीन आई हैं आपसे मिलने के लिए। देखा, मैं भूल ही गई। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी अच्छा। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। दानिश, तुमने निशा से कह दिया कि आज हमें ज्वेलर के पास जाना है? मॉम वो मेरी कॉल रिसीव करेगी तो मैं कुछ बताऊंगा ना उसे। मसरूफ हो गई होगी कहीं, मैं कुत्सिया से कह देती हूँ। मॉम प्लीज, वो कल से मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। मतलब वो जितना भी बिजी हो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरी कॉल रिसीव ना की हो। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे इग्नोर कर रही है। मुझे। आर यू सीरियस? आपको हंसी आ रही है? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो तुम्हें इग्नोर क्यों करेगी। यही तो प्रॉब्लम है। आई डोंट नो। बेटा शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं, मसरूफ हो गई होगी कहीं। अब उसने शॉपिंग भी तो खुद ही करनी है ना सारी, उसकी कोई और बहन तो है नहीं, तो बिजी हो गई होगी और क्या। मॉम आप बात को समझ नहीं रही। वो चाहे जितना भी मसरूफ हो, वो मुझसे हमेशा बात करती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ कि तुम्हारी और उसकी शादी की तैयारियां चल रही हों? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? यही तो प्रॉब्लम है।
वो कुछ कहती ही नहीं है। तो फिर कोई बात ही नहीं है बेटा, तुम खामखा में परेशान हो रहे हो। मसला सिर्फ ये है कि तुम उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो इतनी सी बात पे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हो, और कुछ भी नहीं है। शायद आप ठीक है। मारिया कहाँ है? जी वो तो चली गई हैं। कब? जी वो तो उसी वक्त चली गई थी। ठीक है, तुम जाओ। क्या कार्ड्स भेजे हैं इसने ओल्ड फैशन। हेलो, वही देख रही थी मैं। इतने बुरे कार्ड्स भेजे हैं तुमने, हमारे स्टेटस के मुताबिक तो कम से कम भेजते। क्या हो गया? नहीं, मैं दानिश को नहीं दिखा सकती, मुझे मालूम है वो देखते ही रिजेक्ट कर देगा। अच्छे कार्ड्स बना के भेजो। तबस्सुम, ये इतने कार्ड फैला के क्यों बैठी हुई हो? अम्मा जी कार्ड पसंद कर रही थी, एक भी ढंग का नहीं भेजा। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। मैंने सोचा कार्ड ज़रा जल्दी बनवा लूँ, इनविटेशंस चले जाएंगे टाइम पे तो अच्छा होगा। अफरा तफरी में कहीं किसी रिश्तेदार को भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे 2-4 दिन रुक जाओ अभी। मारिया की ताया और ताई का भी जवाब आ जाए तो एक ही कार्ड में दानिश और निशा की शादी और अपने अम्मार और मारिया का निकाह का भी लिखवा देंगे। अम्मा जी इतने दिन तो हो गए हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि उनके ताया को फोन करके खुद ही पूछ लें? ये तो तुम ठीक कह रही हो। मैं आपको फोन मिला कर देती हूँ। जी लीजिए, बात कीजिए। कोई उठा ही नहीं ना। तो दोबारा मिला लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जरा अपने वालिद से बात करवाओ, मैं अम्मार की दादी बोल रही हूँ। अब्बू जी तो घर पर नहीं है। किसका फोन है कमल? अम्मार की दादी। ला बात करा मुझसे। हेलो जी, ठीक हूँ। वो मैंने अम्मार और मारिया के रिश्ते के लिए एक सवाल किया था आपसे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बताया नहीं मारिया ने?
हमारी तरफ से इनकार है। मारिया का रिश्ता मैंने अपने बेटे के साथ तय कर दिया है। खैर हो गई, हो जाता है। गलती इंसानों से ही होती है। बेटा जरा 2 किलो चीनी देना। हाँ खाला। हाँ फहीम, 2 किलो चीनी ला भाई। और खाला सब ठीक है? खैरियत से घर पे है? भाई कैसे? ठीक ठाक है? हाँ ले आ यार। खाला हो गए आपके 140। 140? पिछले महीने ही तो मैं 55 रुपए किलो चीनी इस दुकान से लेके गई हूँ। ओ खाला, आपको पता नहीं शॉर्टेज चल रही है चीनी की। ये गन्ने के काश्तकार है ना, इन्होंने हड़ताल की हुई है 3 महीने से। कुछ अरसे बाद ये भी नहीं मिलनी। ले जाओ, ज्यादा ले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। मैं तो पहले के हिसाब से 110 रुपए लाई हूँ बेटा। अच्छा चलो खाला, तुम परेशान ना हो, 110 की तोल देता हूँ। मुझे 2 किलो ही चाहिए चीनी। अरे क्या हुआ बहन, सब खैरियत तो है ना? क्या खैरियत होगी भाई, चीनी देखें आप 70 रुपए किलो हो गई है। अब तो हमें चाय पीना भी छोड़नी पड़ेगी। नहीं बहन, आपको गलत फहमी हुई है। 70 रुपए दूसरे लोग बेच रहे हैं, हमारे यहाँ तो भी पुराने वाला रेट चल रहा है 56 रुपए किलो का। मगर हाजी साहब, आपका बेटा तो 70 रुपए किलो के दाम बता रहे। इस दुकान पे कम आता है ना, ऐसे गलत फहमी हो गई होगी। हमारे यहाँ वही है भाई, खाला को वही 56 रुपए के हिसाब से 2 किलो। जी अब्बू जी। मगर हाजी साहब, मैं तो 110 रुपए ही लाई हूँ। कोई बात नहीं, दे दो भाई, 2 किलो दे दो। 110 ले लो, 2 रुपए की कोई बात नहीं, ले ले। अल्लाह और तरक्की दे हाजी साहब, आप जैसे ही लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। अरे खुश है, दुआ किया कीजिए, दुआ किया कीजिए। अब्बू जी क्या किया आपने? हर दुकान वाला 70 की दे रहा है और आप वही पुराने रेट पे। इसलिए कि जब हमने चीनी मंगवाई थी तो पुराने रेट पे मिली थी। अब भी अल्लाह का करम है, गोदाम में काफी बोरियां हैं। अगर फैक्ट्री से और ना आई ना तो भी 2-3 महीने गुजर जाएंगे आराम से। अब्बू जी इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। हम 70 की बेचते हैं, दूसरी दुकानों पे शॉर्टेज है। लोगों की मजबूरी है, उनको आना पड़ेगा, मुनाफा होगा हमें ज्यादा। अरे बेटा, दुनिया जो करती है उन्हें करने दो। एक बात याद रखो, अल्लाह ताला ने जखीरा अंदोजी करने से मना फरमाया है। मैं ऐसा करके क्या खसारे का सौदा कर दूं? अब्बू जी सभी यही कर रहे हैं। अरे बेटा, दुनिया के थोड़े से मुनाफे के लिए अपनी आखिरत का सौदा कर दूं मैं? इतना बेवकूफ नहीं हूं, समझे? वो फहीम से कह के चाय मंगवाओ मेरे लिए। फहीम 3 कप चाय ला यार। हो गया मुनाफा। अम्मा जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको अमार का रिश्ता लेके वहां जाना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई है आपसे। देख लिया आपने कैसे साफ उन्होंने इनकार कर दिया रिश्ते से। हमने तो अमार का रिश्ता भेजकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार करके हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। अम्मा जी, किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? इसमें बेइज्जती की क्या बात है तबस्सुम? वो लड़की वाले हैं, उनका हक है। वो चाहे रिश्ते को कबूल करें चाहे इनकार करें, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नहीं अम्मा जी, अगर लड़की वाले रिश्ते के लिए इनकार कर दे तो लोग अच्छा नहीं समझते, तरह तरह की बातें करते कि लड़के का कोई चक्कर होगा, लड़के में कोई ऐब होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। चाची, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, मगर माशरे की गलत सोच के साथ चलना भी गलत है। इन चीज़ों से डरने की नहीं बल्कि इन्हें बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हर इंसान को हक दिया है कि वो रिश्ता एक्सेप्ट करे या उसे रिजेक्ट करे। हर इंसान की अपनी मर्जी है। एक्सक्यूज मी। रिश्ते से इनकार का हरगिज ये मतलब नहीं है कि लड़के या लड़की में कोई ऐब है। लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं, हर जगह तो उनकी शादी नहीं हो जाती। ये तो लड़कियों का नसीब है जहां उनकी शादी हो। लेकिन अम्मा जी, लोगों की जबान भी तो नहीं रोकी जा सकती ना। तुम भूल रही हो शायद,
शादी से पहले तुम्हारे कितने रिश्ते आए थे। अब कुछ तुम लोगों ने इनकार किया और कुछ लड़के वालों ने इनकार किया। तो आप मुझे ताना दे रही हैं? मैं ताना हरगिज नहीं दे रही हूँ तुम्हें, सिर्फ याद दिला रही हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ। अम्मा जी को तो हर बात ही मेरी बुरी लगती है। इतनी पुरानी बात अब लेकर बैठ गई। अरे मॉम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो, मारिया का रिश्ता मार से नहीं हो रहा। सो cheer up। फजूल कार्ड्स तो देखो क्या भेजे उसने। मुझे नहीं देखने। सारा है मुझे। जिद पूरी कर ली मैंने अपनी, हासिल कर लिया तो। बस अब अम्मी जी से कहूंगा कि शादी में देर ना करें आप। जो कहना है जाके अपनी अम्मी से कहो। हटो मेरे रास्ते से। अरे इतने नखरे क्यों कर रही हो? ये सूरत देखनी है सारी जिंदगी तुम्हें। सारी जिंदगी किसने देखी? यहाँ तो एक पल का भी नहीं पता। क्या पता कि अल्लाह ताला मुझे इस आजमाइश में डाले ही ना। इतनी नाशुक्री क्यों तुम? इतना कोई हैंडसम शौहर मिल रहा है तुम्हें, मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। तो तुम भी जाके उन पे मर जाओ ताकि मेरी जान छूटे। अरे मारिया, पता है, ख्वाब देखना ना अच्छी बात है, ख्वाबों में जीना बहुत बुरी बात है। वैसे मेरा बस चले ना तो हैं? अरे तुम कहाँ जा रही हो? बड़ी मामा मैं जॉब पे जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है अब तुम्हें वहां जाने की, बस खत्म हो गई आज से तुम्हारी नौकरी। मगर क्यों? मैं इस तरह अचानक जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम ना जाओगी वहां तो कोई आफत आ जाएगी, क्या सारी दुनिया के काम रुक जाएंगे? जाने दो साजिद जान। ये आप भूल रहे हैं हाजी साहब, इसका रिश्ता आया था वहां से और अब ये इस घर की बहू होने वाली है। कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? और मुझे तो इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि कहीं उस लड़के का इसके साथ कोई। ऐसा कुछ नहीं था बड़ी मामा। अच्छा चलो, यकीन कर लेती हूँ तुम्हारी बात का। तुमने कह दिया, मैंने मान लिया, मगर तुम्हारा यकीन कर सकती हूँ ना, उनका तो नहीं कर सकती। तुम जाओ बेटा, जाओ। मुझे यकीन है तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जिससे इस खानदान की इज्जत पे को हर्फ आए। बस एक बात हर लम्हे अपने जहन में रखना कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, ठीक? ये तो मेरे सर पे क्या खड़ी हुई हो? जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें आवाज देकर बुला लूंगा। अब जाओ यहां से। रुको। तुम समझती क्या हो खुद को? नहीं, बल्कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुमने अम्मार के प्रपोजल को रिजेक्ट किया? मुझे इस टॉपिक पे आपसे कोई बात नहीं करनी।
हेलो, तुम हो क्या? हाँ, नहीं बताओ तो सही, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई प्रिंसेस हो? हाँ, किसी मुल्क की क्वीन हो या मिनिस्टर? नहीं बताओ तो सही कि तुम हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि जो भी तुम कहोगी सब वही करेंगे? तुम्हारी हर बात मानेंगे? तुम्हारी मर्जी चलेगी इस घर में? ये तो अमार का पागलपन था जो उसने तुम्हें प्रपोजल भेजा। Honestly speaking, मुझे तो समझ नहीं आता कि उसने इतनी स्टूपिड हरकत क्यों की। वरना कौन अपने घर की मुलाजमा को प्रपोजल भेजता है? ये बात आप अमार से ही पूछें कि उन्होंने प्रपोजल क्यों भेजा। देखो, तुम्हें ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और ये सारी चीजें जो तुम करना चाह रही हो ना, ये हवाओं में आजाद परिंदे उड़ते हैं, पर कटे परिंदे नहीं। और मैं एक आम सी इंसान हूँ, मुझे जमीन पे चलना अच्छा लगता है। वाह भाई वाह, क्या बात है मिस मारिया, मान गए आपको कसम से। एंड आई एम श्योर कि इन्हीं बातों से अम्मार इम्प्रेस होगा। और क्यों नहीं होगा वो? obvious सी बात है, आपको तो सिर्फ बातें करनी आती है ना, और वो भी बहुत अच्छी। Am I right? ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? और वैसे भी आपके हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती।